Hello students, welcome back in my channel Physical Education class 12th. I have told you about chapter 3rd. I have finished already yoga and lifestyle. So today I want to start chapter number 4 is physical education and sports with CWSN. CWSN means children with special needs, Divyang. So in this chapter, I will discuss the topic concept of disability and disorder and meaning also, and type of disability and causes of disability. तो disability and disorder की मीनिंग के बारे में और उसका कंसेप्ट एंड क्यों ये डिसेबल लोग हो जाते हैं और डिसऑर्डर कैसे क्या हो जाता है, उसका काजेस क्या होते हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताऊंगा. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिसेबिलिटी. मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता, यानी कि जो एक स्वस्थ मनुष्य नॉर्मली जो कार्य करता है वह किसी प्रकार से डिसेबल नहीं होता, और जब वो कार्य को करने में अक्षम होता, कोई भी कार्य करने में, कोई किसी भी कारण से वो कार्य नहीं कर पा रहा है फिजिकली, या तो कॉग्निटिव है या डेवलपमेंट नहीं उसका ठीक से हो पाया है, इंटेलेक्चुअल है, मेंटली है, फिजिकली एक्सेट्रा, कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई उसमें दोष है, कोई उसमें अक्षमता है, तो वह हम लोगों के बराबर कार्य नहीं कर पाता. हम लोगों का मतलब जैसा कि आप नॉर्मली लोग किया करते हैं, एबिल लोग होते हैं लोग. तो ये जो है इट इफेक्ट था एवरीबॉडी एक्टिविटीज, प्रत्येक चाहे जो भी एक्टिविटीज हो वह सबको प्रभावित करता है. कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसमें वो डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति जो है उसके बराबर नहीं कर सकता, जबकि वह करना चाहता है कि हम सभी के बराबर में काम करूं, सभी के बराबर हमें उसको सम्मान मिले. ये सारी बातें उसको अपनी उसमें वो लाता है, सोच में लाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता. तो वो मनुष्य जो डिसेबल वो कहलाता है व्यक्ति, जो किसी कोई न कोई उसमें कोई अक्षमता जब होती, कोई क्षमता नहीं होती, एबल नहीं होता किसी भी प्रकार का, तो उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं. और डिसेबिलिटी दूसरा होता है डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब है जो भी कोई चीज़ क्रम में ना रहे, डिसऑर्डर, ऑर्डरली ना हो, यानी कि हम जैसे कि हमारे मेंटली हम डिसऑर्डर हो गए, या किसी प्रकार से कोई भी फंक्शन हमारा किसी की पार्ट बॉडी ऑफ पार्ट का कोई भी डिसऑर्डर हो गया, तो वह डिसऑर्डर कहलाता है. विकार, जैसे कि विकार बोलते हैं उसको. और डिसेबिलिटी को माने अक्षमता, और डिसऑर्डर मीनिंग जो होता है वह है विकार हो जाना. तो ये आपकी मीनिंग मैंने आपको बताई. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी. अब डिसेबिलिटी की अवधारणा. डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट में भी कॉग्निटिव भी हो सकती है, और आपका डेवलपमेंटल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एक्सेट्रा. ये एक ऐसा दोष है, ये इस प्रकार से चारों में से कोई भी हो सकता है. इट इफेक्ट द एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल टू द कंसिडरेबल अमाउंट. इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जन्म से हो सकता है, आर अकर डूरिंग वंस लाइफ टाइम, या आगे जीवन में कोई भी समय, जब किसी भी समय जीवन भर में हो सकता है डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के भिन्न भिन्न समाज के भिन्न भिन्न इसके अर्थ निकालते हैं लोग, होते हैं. डिसेबिलिटीज एंड इंजरी दैट द रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन आर मूवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अब कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्ट है, कोई भी फंक्शन बंद हो गया काम करना, नहीं हो पा रहा है, शुरू से ही वो नहीं हो पा रहा है या बाद में हुआ. इट इज़ द consequence ऑफ एन impairment caused टू एन इंडिविजुअल. Disability is a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way. सामान्यतः लोगों में जो लोग जो है वो वर्क नहीं कर सकते. मेडिकली कंडीशन एक हो जाती है, ये डज नॉट परमिटेड इन इंडिविजुअल टू परफॉर्म. अपने आप भी किसी तरीके से वह मेडिकल लेने के पश्चात भी वह कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दे पाते हैं, तो नॉर्मली नहीं कर पाते कुछ भी. तो ये हुआ आपका कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी. Now I will start concept of disorder. Disorder is usually used for the mental disabilities. इसका जो ये disabilities जो होती है एक ये mental से related होती है. कंसेप्ट इसका ये है disorder का. Disorder is an ailment and disturb the health of an individual. Disorder creates a hindrance in an individual's performance and
रिड्यूसेस हिज एफिशिएंसी, आपकी क्षमता को कम करती है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी, और प्रारंभ में बहुत ही साधारण रूप से ये दिखाई पड़ती है, लेकिन यूजुअली ग्रो आर बड़े होने पर वो जो होता है बढ़ जाता है, ये हार्मफुल हो जाती है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। मैनर इन द इंडिविजुअल मोस्ट प्रोबेबली इन डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम। अब वो डिसऑर्डर जो है वो सही समय पर वह उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है, सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज्ड इनटू ए डिसेबिलिटी। साधारण सा डिसऑर्डर होता है लेकिन वो डिसेबिलिटी में चेंज हो जाती है, जो कि आप हमेशा के लिए उस डिसेबल हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि एक डिसऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल क्रिया करने के लिए व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए कि व्यक्तिगत रूप से वह व्यक्ति जो होता है नॉर्मल फंक्शनिंग डिसऑर्डर हो जाता है, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है डिसऑर्डर में हो जाता है। तो मैं अब आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बताऊंगा कि डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 जो डिसेबिलिटी में आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ये जो डिसेबिलिटी होती है इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये न्यूरो जब डिसऑर्डर हो जाता है, न्यूरो संबंधी जब कोई बीमारी हो जाती है, तब ये जो होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोली जाती है। अमूमन यही तुम्हारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये। दैट द क्रिएट द हिंड्रेंसेज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर प्रोसेस एंड प्रोड्यूस। यानी बात कोई भी बात जब होती है, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो है डिसेबिलिटी जो डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित होता है। इसमें हम अपने न्यूरो में हम कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते, प्रोसेस यानी समझ नहीं सकते, एंड प्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। डिसेबिलिटी कैन अफेक्टेड एंड इंडिविजुअल एबिलिटी है एट कैपेबिलिटी टू रीड। हम पढ़ने में, कंप्यूट करने में, स्पीक करने, बोलने में, राइट में, लिखने में, ये सारी चीज़ें हम माइंड में हम सोच ही नहीं सकते, माइंड में हम जान ही नहीं पाते कैसे लिखा जा सकता, कैसे हम बोल सकते, कैसे क्या किया जा सकता। ये हमारे न्यूरो से संबंधित होती है। द इंडिविजुअल्स हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यूजुअली हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो डिसेबल जो होते हैं कॉग्निटिव से? मेमोरी डिसऑर्डर, सबसे पहले मेमोरी डिसऑर्डर, यादगार समाप्त हो जाती है। एंड इंडिविजुअल हु हैव द एडिशनरी प्रॉब्लम ऑफ द डिफिकल्टी टू रिमेंबरिंग, याद करना, याद नहीं रहता उसको कुछ भी। समटाइम समथिंग दैट ही हियर, जो कुछ उसने सुना उसने कुछ नहीं याद किया। सेड हार्स ऑफ बिफोर द समटाइम, उसके कुछ समय पहले क्या कहा गया या कुछ समय के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। ये न्यूरो से संबंधित है। हाइपर एक्टिविटी, एन इंडिविजुअल विद द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में नॉट हैव द अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक किसी भी चीज पर वो अटेंशन नहीं रख सकता, फोकस नहीं कर सकता। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, एक जगह पर वो अपने को फोकस नहीं कर सकता, एक जगह पर वो रुक नहीं सकता। हाइपर एक्टिविटीज जो है डिसेबिलिटी, ये कहला इसकी एक लक्षण होते हैं, हाइपर डिसेबिलिटी हो जाता है। तो हाइपर वाले में तो हैव डिफिकल्ट इन द राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, बोलने में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी उसको परेशानी होती है, एक लक्षण होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो इट इज डिसेबिलिटी द करेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन द इंटेलेक्चुअल। तो ये जैसे कि आपका रीजनिंग में, लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हल कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम। एंड इन द एडेप्टिव बिहेवियर, उसका व्यवहार भी उसे एडेप्टिव नहीं ठीक रहता। विच कवर ए रेंज ऑफ एबिलिटी सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। वह कोई भी सोशल में होता, एवरी डे सोशल नहीं हो पाता कभी भी, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति वह कोई भी योग्यता उसमें नहीं रखता, कैसे हम बात करें किसी से, कैसे क्या कर सकते हैं। डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल थाट। अब ये जो डिसेबिलिटीज है ये व्यक्तिगत विचारों के ऊपर द्वारा संबंधित है। प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मनी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं ले सकते, मनी के संबंधी कोई भी काम नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, याद नहीं रहता, कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता। ये थे आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो उससे प्रभावित हो जाता है, इंटेलेक्चुअल कहलाता है इन चीज़ों से जो बताया मैंने आपको। फिजिकल डिसेबिलिटी में इट इज़ द लिमिटेशन ऑन द इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, dexterity or stamina, other impairments such as the respiratory disorder, blindness, and epilepsy, and step disorder, which limit other facts of daily living, are also including in physical disabilities. फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो ये सभी हो जाती हैं, ये कहते फिजिकली जब व्यक्ति को डिसेबल हो जाता है तो ये चीज़ें समझ आती है। मूवमेंट करना है, डिसऑर्डर हो गया, और बहुत से फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी जो दोष पैदा हो जाते हैं। स्टेमिना नहीं बनता है उसका, मोबाइलिटी
नहीं हो पाती है। और ये तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बाद में मैं डिस्कस करूँगा काजेज ऑफ डिसेबिलिटी। जेनेटिक काजेज नंबर 1। जेनेटिक मतलब ये जीन्स से रिलेटेड होता है। एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स इन जेनेटिक इनहेरिटेंस काज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। बच्चों में हो जाता है, ये सब बच्चों में ज़्यादा होता है। समटाइम द डिजीजेज इलनेस एंड द ओवर एक्सपोजर टू द एक्सरेज में काजेज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये एक्सरे इत्यादि अधिक कराना पड़ता है बच्चों माँ के गर्भ में जब होता है तो एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है बढ़ जाती है, जेनेटिक काजेज हो जाता है, माँ से भी बच्चे में आ जाती है ये डिसेबिलिटीज। इसके बाद में है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम सच एज द डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा में लीड टू डिसेबिलिटी। ये भी डिसेबिलिटी जो है उत्पन्न करता है। दे टेंड टू बी सम ऑफ द मोस्ट मिस अंडरस्टूड द डिसेबिलिटीज। ये जो है डिसेबिलिटीज जो होता है सबसे ज़्यादा मिस अंडरस्टूड डिसेबिलिटीज होती है। एक्सीडेंट में हो जाता है। एक्सीडेंट जब किसी का हो जाता है, मान लिया कोई चोट लग गई किसी प्रकार से, कोई भी अंग उसका विकलांग हो गया, तो एक्सीडेंट में अकर एनीवेयर, कहीं भी किसी भी समय, एनी टाइम एंड एनी वन, किसी को भी हो सकती है। दीज एक्सीडेंट में इस एक्सीडेंट के कारण से हैपन एट वर्क प्लेस, कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, ऑन द रोड्स और आपके इन द ईयर, एंड दीज एक्सीडेंट में लीड टू डिसेबिलिटीज। इन एक्सीडेंट के कारण से डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। Now I will discuss causes of the disorder in next video. So ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ की डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या कारण होते हैं, डिसऑर्डर किस प्रकार से हो जाता है, ये डिटेल में है ज़रा, तो इसको मैं डिटेल में फुल टॉपिक्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।